ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। चाईबासा में एक बेरहम पिता ने अपने 2 मासूम बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। चाईबासा में बेरहम पिता की करतूत, 2 मासूम बेटियों का काट दिया गला। आरोपी बुदन सिंह बोदरा गिरफ्तार। चाईबासा में एक बेरहम पिता ने अपने 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी। घटना हुडांगदा पंचायत के परसा बहाल गांव की है, जहां देर रात बुदन सिंह बोदरा ने 8 और 6 साल की अपनी 2 मासूम बेटियों का हसुआ से गला रेत दिया। आरोपी बुदन सिंह बोदरा की पत्नी ने बताया कि उसका पति दिमागी रूप से कमजोर है। सोमवार रात को उसने देखा कि उसका पति हसुआ की धार तेज कर रहा है। उसे लगा कि कहीं वो उसे ही न मार डाले, इसलिए वो घर से भाग गई और गांव वालों को बताया कि उसका पति उसे मार डालना चाहता है। जब गांव वालों को साथ लेकर महिला घर पहुंची तो देखा कि उसकी मासूम बेटियों के शव बिस्तर पर लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे। वहीं हंसू वाले आरोपी पिता अपने दोनों बेटियों के शवों के पास बैठा हुआ था। ग्रामीणों ने इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। रायगढ़ थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें वादनी ने बताया कि उनके पति के द्वारा उनके 2 बच्चियों की हत्या उनके पिता ने कर दी है। कल रात का ये मामला था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि कल रात में उसके द्वारा ये घटना घटित की गई है, जिसमें शायद दारू के नशे में या फिर किसी अन्य कारणों से उसने गुस्से में आकर अपने बच्चियों की हत्या कर दी है। जिसमें चाईबासा का कातिल पिता, बेरहम पिता ने की 2 मासूम बेटियों की हत्या। 8 साल की नीमा और 6 साल की हीरामुनी की हत्या। गला रेतकर दोनों बेटियों को उतारा मौत के घाट। दिमागी रूप से कमजोर आरोपी बुदन सिंह बोदरा। पुलिस ने आरोपी बुदन सिंह बोदरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुदन सिंह बोदरा ने अपनी 2 बेटियों की हत्या के साथ ही घर की एक मुर्गी को भी मार डाला। कराईकला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यूज 11 भारत के लिए चाईबासा से रुपेश की रिपोर्ट। तो सोचिए कैसा है ये पिता, जिसने अपने इन दोनों बच्चियों को जन्म दिया, पालन पोषण किया और इस उम्र तक पहुंचाया कि अब वो स्कूल जा रही थी। लेकिन किस बात पर उसे इतना गुस्सा आया होगा, या वाकई में जो बात कही जा रही कि वो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गया था, यानी उसका संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया था, क्या वो बात सच है या कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि कई बार ऐसी बातें भी सामने आती है कि बेटों की चाहत में भी कई बार बेटियों को बलि चढ़ा दिया जाता। कोई अंधविश्वास वाली बात तो नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जेहन में, आखिर वजह क्या इसके पीछे की हो सकती है? हालांकि प्राथमिक तौर पर जो पत्नी है, यानी कि इन दोनों बच्चों की मां है, वो तो यही कह रही है कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। वो पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से वो अजीबोगरीब हरकतें करता था वो। लेकिन सवाल ये है कि जब हरकतें कर रहा था तो उस वक्त उसका इलाज कराने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या क्या वजह थी इसकी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छुपाया जा रहा हो? क्योंकि जाहिर सी बात है, अंधविश्वास वाली बातें भी बहुत सारे लगातार आती रहती हैं। डायन बिसाई वाली बातें भी लगातार आती रहती है, नरबली जैसे वाली बातें भी आती रहती है। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है, फिर भी सवाल बनता यह है कि आखिर परिजनों ने उसे दिखाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर उसे यूं ही इस तरह से क्यों छोड़ दिया, जो समाज के लिए खतरा साबित हो सकता था? और आखिर में अपने घर के लिए वो इतना खतरनाक साबित हो ही गया कि अपनी दोनों बेटियों की जान लेने से भी वो नहीं हिचकिचाया, जरा सा भी उसे डर नहीं लगा। वजह क्या थी? तो आरोपी बुदन सिंह फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। बुदन सिंह बोदरा गिरफ्तार तो हो चुका है और पुलिस भी उससे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बेरहम पिता की करतूत जो भी सुन रहा है, उसके मुंह खुले के खुले रह जा रहे हैं। लोग सोचने के मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर ये कौन सा कलयुग आ गया है कि जब पिता अपनी 2 बेटियों को, एक बेटी को नहीं, हो सकता है कि हादसा हुआ हो किसी तरीके का, मतलब जब आप अपना आपा खो देते हैं तो किसी पर हमला करते हैं, तो अपने आपा खोया हो तो आपने हमला किया हो। लेकिन एक के बाद एक 2 बेटियों का अगर आप कत्ल कर रहे हैं, मतलब आपकी मानसिक स्थिति कैसे रही होगी? ये वाकई में सोचने वाली बात हो चुकी है। हालांकि इसके पीछे एक दूसरा एंगल भी हो सकता है कि लोगों जो है वो दबी जुबान से कह भी रहे हैं कि अंधविश्वास भी हो सकता है, क्योंकि बेटों की चाहत में कई बार ऐसी बेटियां बलि दे दी जाती है। और ऐसे चाईबासा सुदूरवर्ती और पिछड़ा इलाका है जहां पर एक घटना घटी, तो इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता। अगर मानसिक रूप से वो अगर विक्षिप्त जैसा था या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी,
तो उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा था, ये भी एक सोचने वाली बात है। हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते। रुपेश, इस मामले में निकल कर क्या रहा, आखिर किसी की मानसिक स्थिति ऐसी कैसे हो सकती है कि जिसे उसने जन्म दिया है, जिसे उसने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उसे ही मौत की नींद सुला दे? रुपेश, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलो रुपेश, आप जानकारी दीजिए। तो हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से उनसे कनेक्ट हम हो जाएं ताकि इस पूरे मामले को लेकर क्या नया अपडेट है और पुलिस इस मामले को किस एंगल से और कैसे जांच करते आगे बढ़ रही है जान पाए। रुपेश, पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा, मतलब क्या एंगल इसके पीछे हो सकता है? क्या कोई इतना गुस्सा किसी में कैसे हो सकता है कि अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दे, और बेटी को नहीं बल्कि बेटियों को? जी पंकज, ये छोटे बात को लेकर बड़े घटने का रूप ले लिया है। पुलिस के पूछताछ में अभी शाम के समय जब पुलिस द्वारा इस मामले का अपडेट दिया गया तो पुलिस से जब वहां कराईकेला थाना के जो प्रभारी हैं दीपक केसर, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनके आरोपी जो हत्यारोपी पिता है उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई कि बच्चे उनके पिता से कुछ पैसे की मांग कर रहे थे और इस पुलिस छोटे बच्चे थे तो जाहिर सी बात है कि कुछ कम पैसे की मांग रहे होंगे, उनकी जो भी जरूरत होगी। इसलिए छोटी सी बात को लेकर ही उनके पिताजी गुस्से में आ गए और उनके दोनों जो बेटियों को है उनकी हत्या कर दी उन्होंने। जब शाम के समय पूरा मामला मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि शाम के समय देर शाम जब वो घर वापस लौटे जो हत्यारोपी पिता है तो उसके बाद ये मामला शुरू हुआ है। उनके जो दोनों जो बेटी है वो अपने पिता से किसी बात को लेकर कुछ पैसे मांग रहे थे तो इससे पिताजी उनके पिता गुस्से में आ गए। एक बात ये भी आ रही है कि जो महिला है वो भी कह रही है कि उससे मारने के लिए दौड़ा था उसका पति, ये बात भी सामने आ रही है। तो महिला का बदला बच्चियों से? जी पंकज, ये बात सामने आई है। महिला ने जैसे बताया है कि वो जब देखी कि उसके पिताजी जो है वो घर में जो औजार रहता है लकड़ी काटने उठने के लिए जो यूज होता है वो हथियार वो धार कर रहा था। तो ये देखकर उसके के दिमाग के मन में ये आया, डर आया कि होना हो इस हथियार से वो उनके ऊपर हमला कर देंगे। इसलिए वो घर से बाहर निकल कर उसके जो बगल में ससुर रहते हैं और आस पड़ोस के लोगों को ये बात बताने के लिए वो गई थी। तो जब वापस लौटी, उन लोगों के साथ जब वापस लौटी तो चंद मिनटों में ही ये घटना को उसके पति ने अंजाम दिया है कि उसके पति ने दोनों बच्चों को उसी हथियार से वार कर दोनों वाकई मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी और नशेड़ी भी था क्या वो, या फिर इसके मतलब कोई वही बस गुस्से की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया? जी पंकज, पुलिस द्वारा जब अभी इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब होने की बात पहले बताई जा रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस के पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और ये गुस्से का ही परिणाम है कि उसने इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया। और अभी बाद में पुलिस के पूछताछ में वो एक मुर्गा काटने की बात भी आ रही है रुपेश, एक मुर्गा काटने की बात भी आ रही है। कोई अंधविश्वास वाला मामला तो नहीं है कहीं? जी पंकज, क्या? जी, एक मुर्गा के काटे जाने की बात हो रही है कि दो बच्चों के साथ साथ एक मुर्गा भी कटा हुआ था वहां पे, या मुर्गी कटी हुई थी? नहीं, ये घटना के पहले उसने मुर्गा काटा था, लेकिन इस घटना से उसका कोई संबंध है इस तरह की बात ऐसा कुछ सामने नहीं आई है। और ये गुस्से का ही परिणाम है
और इस तरह की घटनाएं अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में पश्चिम सिंहभूम जिले के कई क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं आती रहती है कि आदिवासी बहुल कुछ क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी बात को लेकर आपसी विवाद जो घर में विवाद होता है तो वो बड़े घटने का में परिणत हो जाता है। अभी चक्रधरपुर थाना की ही हम बात करें तो एक इंदकटा गांव है, चक्रधरपुर थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां करीब 3 से 4 महीने पहले इसी तरह का ही एक घटना सामने आया था जिसमें पति पत्नी के आपसी झगड़े में एक व्यक्ति ने अपने बेटे को हत्या कर दी थी और वो घटना भी काफी हृदय विदारक सामने आया था। तो इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र में पश्चिम सिंहभूम जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सामने आती रहती है। चलिए, शुक्रिया आपका रुपेश हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी दी। तो जाहिर सी बात जब चीजें ऐसी आ रही है तो फिर प्रशासन को या फिर ग्राम सभाओं को या सामाजिक स्तर पर एनजीओ को लोगों को समझाना पड़ेगा कि इतना शॉर्ट टेम्पर आप ना हो जाएं कि आप अपने रिश्तों का कत्ल कर दे। ये बहुत ही दुखद घटना है और अगर ऐसी घटनाएं लगातार घट रही तो इसको लेकर प्रशासन को एक प्लान बनाना पड़ेगा, वहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि लोगों को समझाया जा सके कि छोटी छोटी बातों में इस तरीके से वो कानून का जो है हाथ में ना ले लें और अपने रिश्तों का कत्ल ऐसे ना कर दे। बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।